नमस्कार श्रोताओं और विद्यार्थियों, आप सबका आज फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि परिस्थिति किसे कहते हैं। समाजशास्त्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं तो आपको समाज में कोई ना कोई पद अवश्य मिलता है, चाहे वो पिता का मिले, बहन का मिले, बेटे का मिले या कोई अन्य पद मिलता अवश्य है, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। समाज में कहीं ना कहीं अपना शारीरिक और मानसिक योगदान देते हैं तथा किसी न किसी रूप में आप परिवार या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या समाज के साथ या समाज की किसी इकाई के साथ, संस्था के साथ आप जुड़े हुए होते हैं। जिस भी संस्था, समाज, इकाई के साथ आप जुड़ते हैं वहाँ पर आपको कोई ना कोई पद अवश्य दिया जाता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक विशेष कोई ना कोई पद व स्थान अवश्य होता है। वो पद उच्च भी हो सकता है और निम्न भी। यदि हम परिवार की बात करें तो दादा सबसे उच्च पद पर होते हैं, उसके बाद पिता, माता और परिवार के अन्य सदस्य आते हैं। सबसे निम्न स्थिति परिवार में बालक की होती है। यदि हम स्कूल, कॉलेज की बात करें तो सबसे उच्च स्थिति प्रिंसिपल की, उसके बाद में अध्यापक की और उसके बाद में विद्यार्थियों की और फिर अन्य कर्मचारियों की, जैसे कि चपरासी। यदि रिश्तेदारी की बात करें तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सबसे उच्च पद पर होता है। यदि हम ऑफिस की बात करें तो अधिकारी उच्च पद पर होगा और चपरासी सबसे निम्न पद पर। आप कहीं पे भी सदस्य हैं, किसी भी समूह के, संस्था के, वहाँ पर सभी को एक जैसा पद नहीं मिलता। कोई उच्च पद में आएगा, कोई निम्न पद में। बी स्ट्रीट ने कहा है कि जो समाज है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यानी कि हम समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से जुड़े होते हैं और हर संस्था में हमें अलग अलग पद दिया जाता है। यानी हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ हमें पद अवश्य मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप अपने परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पर आप किसी के पिता होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे। परंतु यदि आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं या किसी अन्य संस्था में जाते हैं तो वहाँ आप किसी के दोस्त होंगे, कोई अधिकारी होंगे, कोई निम्न वर्ग के कर्मचारी होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि अनेक परिस्थितियाँ व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ और माहौल अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई उनसे उच्च होता है तो कोई उनसे निम्न होता है। उसी के अनुसार व्यक्ति को अपना व्यवहार सामने वाले अन्य व्यक्ति के साथ करना होता है। परिस्थिति पर लेपियर ने एक परिभाषा भी दी है कि सामान्य परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए होता है। यानी कि हम समाज में जिस पद को प्राप्त किए हुए हैं वह पद ही हमारी परिस्थिति है। यानी कि समाज में दो चीज़ होती हैं, एक होती है पद और एक होती है भूमिका। तो जब हम पद की बात करते हैं तब वो परिस्थिति कहलाता है। एक माँ के पद पे बैठना, एक पिता के पद पे बैठना, एक डॉक्टर के पद पे बैठना, ये सब परिस्थितियाँ होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक पिता, पति, नेता, अध्यापक, खिलाड़ी, डॉक्टर, दुकानदार, छात्र, भाभी, बहन, माँ, ये सभी पद हैं और इन सभी को परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थितियाँ ही व्यक्ति की समूह और समाज में पद की सूचक होती हैं। एक पद व्यक्ति को समाज में स्वतः प्रदान होता है और कभी कभी व्यक्ति अर्जित भी करता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ परिस्थिति की बात करेंगे, पद की बात करेंगे, किसी अर्जित या प्रदत्त की बात नहीं करेंगे। तो जो पद हमें मिलता है, जो परिस्थिति हमें मिलती है, हम उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की माता है, माता अपने बच्चों के साथ बहुत अलग तरह से व्यवहार करती है। वही जो माता है अगर किसी ऑफिस में कोई अधिकारी हैं तो अपने कर्मचारियों के साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगी, पड़ोसियों के साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगी, किसी डॉक्टर के पास, किसी ऑफिस में, किसी दुकानदार के साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगे। ठीक इसी तरह से दुकानदार अपने परिवार वालों के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है और अपने ग्राहकों के साथ अलग तरह का व्यवहार करता है। यानी कि मानव को जो पद दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, जो इज्जत दी जाती है, वह उसकी परिस्थिति होती है और उसी परिस्थिति के अनुसार वो सामने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का व्यवहार करता है।
तो साधारण अर्थों में हम यही कहेंगे कि एक समाज में रहकर विभिन्न संस्थाओं समितियों के सदस्य होने के नाते हमें जो पद दिया जाता है उस पद के अनुसार जो हम व्यवहार करते हैं वह व्यवहार ही हमारी परिस्थिति कहलाती है। धन्यवाद।